है गाइस, हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। आइए आज का डिस्कशन चालू करते हैं। और क्वेश्चन बोलिए बोलिए कि बेरी बेरी रोग किसके कमी के कारण होता है। जो बेरी बेरी रोग होता है ना, किसके कमी के कारण होता है? तो होता है B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है। थायराइड हार्मोन की न्यूनतम होने से क्या होता है? बोल रहा है ना, थायराइड हार्मोन की न्यूनतम होने मतलब कि कम जाने से क्या होता है? तो गलगट रोग होता है, जिसको बोलते हैं घेंघा रोग। क्या? गलकंड रोग, इसको बोलते हैं घेंघा रोग। आगे बोलिए, किसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? लाफिंग गैस, तो N2O नाइट्रेट ऑक्साइड को जानते हैं लाफिंग गैस। इसको होता है कि जब इसको सुंघा दिया जाता है ना, इससे आदमी हंसने लगता है, बेवजह वो हंसने लगता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है N2O। चलिए क्वेश्चन बोलिएगा आगे। एक अब शक्ति बराबर कितने वाट होता है? एक हॉर्स बराबर कितना होता है? 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है। एक तत्व के समस्थानिक को क्या कहते हैं? एक तत्व के समस्थानिक में क्या रहता है? तब बोलिएगा। इसमें रहता है ना, प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। हरी क्रांति के दौरान किस खदान पर ज्यादा जोर पड़ा था? जो बोल रहा है ना, खदान मतलब होता है ना कि हरी क्रांति आया था 1900 कितना 67 में, तो किस पे ज्यादा जोर दिया गया? किस खाना मतलब किस फसल पर दिया गया? तो दिया गया था ना आपको, गेहूं पर दिया गया था। कहाँ पर दिया गया था? गेहूं पर दिया गया था। गेहूं पर दिया गया था, इसमें भारी मात्रा में गेहूं उपजाया गया। पहले होता था कि प्रति हेक्टेयर गेहूं कम उपजाया जाता, तो हरी क्रांति जब से है ना, तो उसमें गेहूं के ज़्यादा मतलब मात्रा उपजाया गया था। ये बोलता किस पर जोर दिया गया? तो गेहूं पर दिया गया। हाँ, तो आगे बोलिए। खदानों में भंडारण के दौरान उष्मा के उत्पन्न होने के क्या कारण है? बोल रहा है ना कि खदानों में भंडारण के दौरान उष्मा उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो नमी की अधिकता और कवक की वृद्धि। नमी की अधिकता, कवक के वृद्धि, इसके कारण होता है। बोलेगा, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरण की पृथ्वी तक आने में कौन रोकता है? बोल रहा है ना कि सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सा गैस रोक देती है, कौन सा परत रोक देती है? तो बोलता है ना इसको ओजोन गैस जो है, ओजोन परत वो रोक देती है। कौन रोक देती है? ओजोन परत। अच्छा बोलिएगा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। कितना को मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते थे। हुआ था कि 1987 में देखा गया पहले कि ओजोन क्षय, ओजोन परत जो है वो छिद्र हो रहा है, उसका मोटाई कम रहा है, उसका 1.5 किलो मोटाई जो था ना वो कम रहा है। और अंटार्कटिका के क्षेत्र में देखा गया था, अंटार्कटिका के क्षेत्र में देखा गया था। तो हुआ था कि एक सम्मेलन बुलाएगा, मतलब प्रोटोकॉल, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम से जाना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम से जाना जाता है। तो 16 सितंबर 1987 को बुलाया गया था। कहाँ? कनाडा, मॉन्ट्रियल जगह का नाम है। वहाँ बुलाया गया, वहाँ सम्मेलन हुआ, उसी में इसका जो भी नियम था वो लागू करने का विचार दिया। अब ये छिद्र होने के कारण क्या है? तो इसमें होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये निकलता कहाँ से? तो निकलता, देखिए भाई, ये निकलता बहुत सारे यहाँ से। आपको निकलेगा क्रीम से, जो हम लोग क्रीम लगाते हैं अपना स्किन पर, और फ्रीज से निकलेगा, कूलर फ्रीज से निकलता है CFC गैस। इसी के कारण ओजोन परत का मोटाई कम रहता है, यानी कि छिद्र हो रहा था। तो 16 सितंबर 1987 को निर्णय लिया गया किसके लिए? संरक्षण के लिए कुछ किया जाए। उसी दिन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता था। लेकिन 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का घोषणा कब किया? जैसे बोलता है कि 87 में तो हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लेकिन 16 सितंबर को मतलब ओजोन परत दिवस मनाने की घोषणा कब किया गया? मतलब कब से मनाया जा रहा है? तो 1995 से मनाया जा रहा है। कब से? 1995 से मनाया जा रहा है 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस। इसीलिए बोलता है, इसी को बोलता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बोलिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण से वृद्धि के कारण क्या होता है? जैसे बोला ना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि हो गया, यानी कि बढ़ गया, तो क्या होगा? ताप बढ़ जाएगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ऊष्मा का शोषक होता है। ये जहाँ बढ़ा तो आपका तापमान में वृद्धि कर देगा, इसी बोलता है। थोड़ा ठीक से लग रहा है। मैग्नी नोडुलर
कहाँ से प्राप्त होता है? मैग्नीज कहाँ से प्राप्त होता है? सागर तल से होता है। क्या? सागर तल से होता है। बोलेगा पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक उपस्थित अधातु कौन है? बोल रहा है भूपट्टी की, पृथ्वी के भूपट्टी पर सर्वाधिक उपस्थित अधातु क्या है? तो सिलिकॉन। कौन है? सिलिकॉन है। बोले सिंधु घाटी के लिपि सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? बोल रहा है ना, सिंधु घाटी के जो लिपि है कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो मोहरों से, मोहर जो बना रहता है ना उसी से प्राप्त होता है। बोले कौन सा वेद गद और पद दोनों है? जैसे बोल रहा है ना कि कौन सा वेद में गद और पद दोनों है? तो कौन सा? यजुर्वेद में है। संगीत का वेद किसे कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं हम लोग संगीत का वेद, सामवेद संगीत का वेद। अच्छा बोलिएगा कि जादू टोना कौन सा वेद में? जादू टोना, तो जादू टोना अथर्ववेद में। कौन सा? अथर्ववेद में जादू टोना। जी बोलिएगा महायान के संस्थापक कौन थे? महायान जब बौद्ध धर्म दो भागों में टूटा था तो महायान हीनयान हुआ था, तो महायान के संस्थापक कौन थे? तो थे नागा अर्जुन। कौन थे? नागा अर्जुन। कौन थे? नागा अर्जुन। जी आगे बोलिएगा प्रियजन, किस गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? किसको दिया था जहांगीर ने? अर्जुन देव को। किसको दिए थे? अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड। देखिए हुआ था कि सिख धर्म में कितने गुरु? 10 गुरु। पहला गुरु नानक, अंतिम गुरु गोविंद सिंह। पहला गुरु नानक, दूसरा अंतिम गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। बिहार के पटना जो राजधानी के, बिहार के पटना राजधानी है, उन्हीं के एक स्थान है पटना साहिब। आ जाइएगा ना ट्रेन से इधर से तो पटना साहिब एक स्टेशन भी है। तो वही बोलता है ना कौन सा गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया? तो गुरु अर्जुन देव को दिया था। 2 को दिया था, एगो तेग बहादुर को दिए थे। कौन? औरंगजेब ने। किसने दिए थे? औरंगजेब ने। इसको कौन दिए थे? गुरु अर्जुन देव ने। अर्जुन देव को दिए थे। आप बोलिएगा कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? कौटिल्य समूंगु जिनको बोलते हैं, उनको कौन से विश्वविद्यालय संबंध है? तो है तक्षशिला। अच्छा तक्षशिला कहाँ भी विश्वविद्यालय है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? वही पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। बोलिएगा किसने मुगल काल को ऐतिहासिक विवरण लिखा है? किसने मुगल काल के ऐतिहासिक विवरण लिखा है? किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखी है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी। कौन सी की थी? अलीनगर के संधि की थी। बोलिएगा जी सती प्रथा का निषेध कब हुआ था? सती प्रथा का कब अंत हुआ? तो 1829। 1829। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट जो होता है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? जो आप लोग बताइएगा। हुआ था अंबेडकर के बीच। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन की थी या कौन बने थे? तो एनी बेसेंट। देखिएगा कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था जी? बोलेगा ना कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना आपको होगा 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 में हुआ था कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना के समय कितने सदस्य थे, यानी कितने लोग थे? तो कांग्रेस की स्थापना के समय टोटल 72 सदस्य थे, जिसमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर ये सब थे। जिसमें सबसे अधिक व्यक्ति जो थे मतलब तो वो वकील को थे। जैसे इतनी जानिए ना जो भी थे पहले वकीले थे। अब बोलिए कि जब कांग्रेस के पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, मुंबई में हुआ था तो किसने किया था? अध्यक्षता किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के एक संस्थापक एओ हमको माना जाता है। जब उस समय के कौन थे? तो वायसराय तो लॉर्ड डफरिन। कौन थे? डफरिन थे। कौन थे? डफरिन थे। अच्छा बोलिए 1905 में 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन किसने किए थे? तो किसने किए थे? और 1901 में बोलेगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में कब शामिल हुए थे? तो हुए थे 1901 में हुए थे। 1905 में से गोपाल कृष्ण गोखले हुए थे। 1905 में गोपाल सिंह गोखले ने कांग्रेस का अधिवेशन किए थे और अध्यक्षता किए थे। और महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे 1901 में आए थे। अब बोलेगा कि प्रथम भारतीय बोलेगा प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट।
बोलेगा प्रथम महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा की थी वो एनी बेसेंट की थी। अब बोलेगा कि भारतीय महिला किसने की तो सरोजिनी नायडू ने की थी। किसने कही थे? सरोजिनी नायडू ने कब की थी? 1925। अब बोलेगा कि एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जो कि महात्मा गांधी किए थे, कौन? तो बेलगाम अधिवेशन 1924। बेलगाम अधिवेशन 1924। और जवाहरलाल नेहरू ने 3 अधिवेशन 29, 36, 37 किए थे। 29, 36, 37 किए थे। बोलिएगा आप लोग कि राजेंद्र प्रसाद कितना बार अध्यक्षा किए थे? कितने बार किए थे? लेकिन 1934 में राजेंद्र प्रसाद मुंबई का अधिवेशन किए थे। उसके बाद 1939 में किए थे सुभाष चंद्र जी बोस, जब त्यागपत्र दिए थे कांग्रेस से, तब वो किए थे बच्चे विशेष समय के लिए। उसका 1947 में कुछ ही दिन किए थे, मतलब किए हैं, विशेष अधिवेशन हो या कुछ के किए थे कि राजेंद्र प्रसाद जी किए थे। और बीच बीच में तो बहुत सारा अधिवेशन है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते रहिए। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। वंदे मातरम प्रथम संप्रदाय कौन थे? तो अरविंद घोष। अरविंद घोष। भारत सरकार ने राष्ट्रगान कब अधिकृत किया था? मतलब भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब मतलब अपनाए थे? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाए थे और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किए थे चंद्रशेखर आजाद। किसने किए थे? चंद्रशेखर आजाद जी। आगे बोलिए। उच्च न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो एम फतीमा बीबी। एम फतीमा बीबी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। बोले भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के प्रावधान के संतुष्ट किया गया था। बोला ना, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किनके सिफारिश पर जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति पर। मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह। बोलिएगा मूल संविधान में, जब मूल संविधान था तो उसमें मौलिक कर्तव्य कितना था? तो मौलिक कर्तव्य 0 था, उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य के जोड़ा कहाँ कब गया, अब कहाँ से लिया गया? तो सुनिएगा, मौलिक कर्तव्य हुआ था कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं था, मौलिक अधिकार था। तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना? तो 6 है। और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। पहले था मूल संविधान में 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा के उसको 301 में रख दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। और अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। आयु है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है ना कि सार्वजनिक वस्तु को रक्षा करना, राष्ट्रगान को सम्मानित करना। जैसे स्कूल है तो स्कूल को हमको कर्तव्य बनता है कि इनको सुरक्षित रखना। सार्वजनिक जो भी है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी मतलब सरकार अथी हो, मतलब सामुदायिक हो। और जैसे सरकारी चीज़ स्कूल है, हॉस्पिटल है, रेलवे है, बहुत सारा चीज़ हो सरकारी हो। अरे मतलब धार्मिक लोग से भी है तो वो भी कर्तव्य बनता है कि मंदिर ले तो उसको भी हम सम्मानित कर सकते हैं, मस्जिद है उनको भी सम्मानित करें, गुरुद्वारा उनको भी सम्मानित करें। ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर हम हुड़दंग मचाएंगे। इसी में हुआ ना कि 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था कि स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य लिए थे कहाँ से? तो मौलिक कर्तव्य हम लोग लिए थे कहाँ से? रूस से, USSR सोवियत संघ से लिए थे, जो कि वर्तमान में रूस कहते हैं। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे? अमेरिका से लिए थे। और मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए थे। तो 10 मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह की समिति पर जोड़े गए थे। ठीक है। अब बोलेगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा से संबंधित था उसको 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। कितने जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। आगे बोलिएगा क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में होता है? तो 352 आपातकाल की घोषणा है। बोलिएगा किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? बोल रहे DPSP। तो 35 से 36 से 51। बोलिएगा किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज का गठन हुआ था? तो राजस्थान। बोले पंचायती राज से कुछ क्वेश्चन देखिएगा। पंचायती राज कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में लाया गया था। 2 अक्टूबर 1957 में पंचायती राज लागू कौन किए थे? तो कब के किए थे? तो राजस्थान किए थे। नागौर जिला से हुआ था राजस्थान के पंचायती राज।
अच्छा बोलिएगा, पंचायती राज हुआ था तो पंचायती का चुनाव कराने का श्रेय पहला बार किस राज्य को जाया जाता है? किस राज्य कराया था पंचायती चुनाव? तो आंध्र प्रदेश ने पंचायती चुनाव कराया था। आप बोलिएगा पंचायत से, पंचायती में महिला को सीट कितना दिया? पंचायत चुनाव में महिला को सीट कितना दिया गया? तो गया 1/3, यानी कि 33% महिला वहाँ लड़ेगी पंचायत में। देखिएगा ना, मुखिया ज़्यादा मुखिया इन्हें जी होते हैं, मुखिया जाने मुखिया नहीं जीते, लेकिन बुलेट पर चलते हैं मुखिया जी, उनका पति या उनका बेटा, इनका भाई, जो भी हो, मुखिया जी को जो वाइफ अब आपका है, आपका वाइफ मुखिया, समझ जाए कि आपका वाइफ मुखिया, तो वो तो नहीं जाएगी। अब बुलेट पर लिखाएंगे मुखिया जी आप चलाइएगा, और गरीब को रन के जाइएगा। आपका बच्चा है, बेटा, वो भी तो सबको रनवे करता है, जानते हैं। जो भी सत्ता में आगे लगे बाद फिर सुनता तो नहीं है किसी के। शुरू में तो अपना लगता है कि हमारे लिए मुखिया जी जी रहे हैं, हमारे लिए मुखिया जी मर रहे हैं। शुरू में लगेगा कि खाते रहिए, वहाँ प्रणाम करेगा, जाइए जहाँ मिलेगा वहाँ प्रणाम करेगा, और जीतला के बाद आपको जहाँ भी मिलिए चिन्ह से इनके काट कर देते हैं। तो वे बोलते हैं ना कि मुखिया न रहते हैं, लेकिन मुखिया जी चलते हैं गाड़ी से, जो कि अलीगढ़। उतना जरूरी नहीं कि जो है उनको जाना चाहिए, सभी के लिए थोड़ा मुखिया बने तो आपने चल जाइए। तो हुआ था कि पंचायती राज के लिए हुआ था कि पहला चुनाव पंचायती राज का चुनाव किसने कर? आंध्र प्रदेश करे। तो बोलिएगा बंगाल में पंचायती राज कितने स्तरीय? तो 4 स्तरीय। बिहार में कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। तो हुआ था कि 73वां संविधान संशोधन 1992 यानी कि 93 में 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं। 1993 को पूरे भारत में पंचायती राज लीगल किया गया, मतलब पूरे भारत में पंचायती राज लागू किया गया। तो हुआ था कि 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं। तो अनुसूची 11 में जोड़ा गया किसको? पंचायती राज को। तो इसमें 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। पंचायती राज को 28 विषय पर कानून बनाते हैं। अब बोलिएगा पंचायत का चुनाव किसने कराता है? पंचायत चुनाव किसने कराता है? तो राज्य चुनाव आयोग। कौन कराता है? राज्य चुनाव। जैसे होता है ना विधायक का चुनाव और आपका एमएलए और एमपी का चुनाव जो भी होता है वो कौन कराता है? तो केंद्र चुनाव आयोग कराता है। तो केंद्र चुनाव आयोग कौन है? तो राजीव कुमार है। तो केंद्र चुनाव आयोग कराते हैं, लेकिन पंचायती चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराते हैं। किसने कराते हैं? राज्य चुनाव आयोग द्वारा होता है पंचायती राज का चुनाव। तो वही बोल रहा है ना कि पहला चुनाव कहाँ किन कराया था? आंध्र प्रदेश में कराया था। उसके बाद बिहार में कितने स्तरीय? तो बिहार में 3 स्तरीय भी चल रहा है। बंगाल में कितने स्तरीय? तो 4 स्तरीय चल रहा है। पूर्वोत्तर में कुछ राज्य ऐसा है ना जिसमें पंचायती राज नहीं चलाया जाता है। अब बोलिए, ठीक है, आगे क्वेश्चन बोलिए। जो भी हुआ बहुत हुआ। प्रकृति में कार्बन की शुद्धतम रूप क्या है? प्रकृति में कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो हीरा है। क्या है? हीरा है। जीवन के प्रादुर्भाव कहाँ से उत्पन्न हुआ? मतलब जीवन का उत्पन्न कहाँ से हुआ? जीवन का उत्पन्न कहाँ होता है? तो जल से हुआ। कहाँ से हुआ? जल से हुआ। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कते हैं? जब विश्राम कर रहे हैं ना, आराम कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितने बार धड़कते हैं? तो 72 बार धड़कते हैं। कितने बार? 72 बार धड़कते हैं। बोलिएगा धड़का 1 बार धड़कने में कितना समय लेता है? बोलता है ना कि हृदय धड़कना छोड़ दिया सम है छोड़ी हुआ, लेकिन 1 बार धड़कने में कितना लेता है? तो लेता है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। दिल का 1000 टुकड़े होंगे, नहीं कुछ नहीं होता है भाई। पृथ्वी और सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाली इस सिद्धांत सर्वोच्च आधार क्या है? बोल रहा है ना, सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाली इस सिद्धांत के सर्वोच्च आधार क्या है? तो है ऋतुओं को बनना। ऋतुओं को बनना यानी मौसम। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे क्या कहता है? जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है कहते हैं स्वयं पोषी। और जो जीव दूसरा पर निर्भर रहता है उसे कहते हैं परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी। यानी जैसे हम खुद ही बना रहे हैं भोजन, सपोर्ट एक एग्जाम्पल होना कि हम खुद खाना बना रहे हैं, तो मेरा मन है तो अभी बनाए, ना मन हो तो बाद में बनाए, जखने मन हो खुद खा लिए बना के, उनको बोलते हैं स्वयं पोषी। और जो व्यक्ति दूसरा पर आधारित है, आप ही पर आधारित है, मान लो आप ही जो देख रहे हैं आप ही पर आधारित, तो लगेगा कि फलन जी बनाएंगे तो हम खाएंगे, सब आप बनाइएगा तो हम खाएंगे, तो आप पर आधारित है, उसको बोलता है परपोषी। तो उसी होता है स्वयं पोषी परपोषी। तो कुछ जीव होता है स्वयं पोषी, कुछ होता है परपोषी होता है। तो स्वयं पोषी होता है जो स्वयं से खाना बनाते हैं स्वयं पोषी कहते हैं, जो पर दूसरा पर आधारित है उसे परपोषी कहते हैं। दूध क्या है? दूध क्या है? तो 1 कोलाइड बिलियन है। क्या? 1 कोलाइड बिलियन दूध है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या है? तो यूरी गागरिन। क्या? यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में सर्वप्रथम गए थे।
प्रथम अंतरिक्ष यान कौन थे? तो स्पुतनिक 1 थे। एक दिन रात में मनुष्य कितने बार सांस लेते हैं? एक रात में मनुष्य कितने बार सांस लेते हैं? तो बोलिएगा 1 मिनट में कितना होता है? 72 बार। और 72 बार 1 मिनट में होता है, तो 72 गुने 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट गुने 24 करना होगा। उसके बाद जो आएगा उसमें फिर 72 से गुना करना होगा। उसके बाद एक दिन रात में कितना लेगा? तो 22,000 बार सांस लेगा। कितना? 22,000 बार सांस लेगा। 1 मिनट में 72 बार लेता है जी। तो 1 घंटा में आपको हो जाएगा 60 मिनट। 1 घंटा से 1 गुने 60 कर दीजिएगा। 1 गुने 72 गुने 60 कर दीजिए, जो भी आया उसमें फिर 24 से गुना कर दीजिएगा। तो उसके बाद जो आएगा ना उतना बार लेंगे, लेकिन 22,000 बार हम लोग सांस लेते हैं। सांस लेते हैं। ओ सॉरी मेरे दोस्त, सॉरी, ये सांस की बात हम धड़कन में चल गए। सॉरी हुआ था कि हम धड़कन समझ गए थे। धड़कन वो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो 1 मिनट में 72 बार जो धड़कता है ना, तो 1 मिनट में 72 बार, तो 1 घंटा में होता है कितना बार? 1 घंटा में कितना बार होता है? 60 मिनट होता है। तो 72 गुने 60 कर देंगे, और बस जो आएगा उसको 24 से गुना कर देंगे। तो 24 घंटा में जितना बार धड़केगा वो होगा 1 दिन में। लेकिन ये है कि 1 दिन में मनुष्य कितने बार सांस लेता है? कितने बार सांस लेता है? तो 22,000 बार लेता है। वो धड़कन का बात है, ये सांस का बात, उसको गुना करिएगा ना आ जाएगा। ये तो कैलकुलेटिव है, आप गुना करिएगा आ जाएगा। 72 1 मिनट में 72 बार होगा, उसको मिनट में बना देगा, 24 गुने मिनट कर देगा, 60 होकर बाद 72 से गुना कर दिए आ जाएगा। लेकिन ये है ना कि बात ही सांस की बात है, तो 22,000 बार लेते हैं सांस। ठीक है, आगे बोलिएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। क्या थे? आर्यभट्ट थे। बोलिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित भाषाओं में कौन सी भाषा बोली जाने वाला स्वर्ग अधिक है? बोल रहा है ना, संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलते सबसे अधिक? तो बंगाली भाषा सबसे अधिक बोलते हैं। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल का। किसका? केरल का। सबसे कम किसका? बिहार का। द्वितीय पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्र औद्योगिक विकास, मतलब भारी उद्योग पर काम किया गया था। IRDP कब प्रारंभ हुआ था? IRDP कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1980। 2 अक्टूबर 1980। गेट क्लोज कर बोलिएगा। आगे, सुंदरबन डेल्टा किससे बना हुआ है? तो गंगा नदी से। सुंदरबन डेल्टा किससे बना हुआ? गंगा नदी से। किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है? किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है? तो उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश। चलावासी कृषि किस राज्य के पहाड़ी के क्षेत्रों में मुख्य समस्या है? बोल रहा है ना, चलवासी कृषि किस राज्य के पहाड़ियों के क्षेत्र का एक मुख्य समस्या है? असम और बिहार। किसका? असम और बिहार का है। बोलिएगा। भैंसा सिंह नामक जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो नागालैंड में। कहाँ पाया जाता है? नागालैंड में। भारत का निजी क्षेत्रों में पहला हवाई अड्डा कौन है? तो कोचीन। कौन है? कोचीन है। बोलिएगा। बिहार स्थापना दिवस कितने मार्च को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 2 को मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, लेकिन बिहार पृथ्वी दिवस पूछेगा तो 9 अगस्त को मनाते हैं। भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ? तो 1954 में। भारत रत्न 1954 में। तो शुरुआत में किनको दिया गया? सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी। और सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं को भारत रत्न दिया गया था। इन्हीं को बाद भारत रत्न 2 को कब दिया गया? तो प्रथम बार भारत रत्न 3 व्यक्ति को मिला था। तो बोलेगा एक साल में भारत रत्न कितने व्यक्ति को दिया जाता है? तो कितने व्यक्ति दिया जाता है? 3 व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो 2024 में दिया गया तो 5 व्यक्ति को दिया गया। कितने व्यक्ति दिया गया? 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था। और अभी वर्तमान में अच्छा, सबसे कम उम्र में भारत रत्न किनको मिला? सबसे कम उम्र में भारत रत्न किनको मिला है? तो मिला सचिन तेंदुलकर को। किनको मिला? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, आगे बोलिए। 11वें ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के
एक्टर संपादक कौन थे? तो जेम्स कैमरन थे। कौन थे? जेम्स कैमरन थे। जरा विकास 7 क्या है? जरा विकास 7 क्या है? तो एक कृत्रिम हृदय है। क्या है? एक कृत्रिम हृदय। जरा विकास 7 एक कृत्रिम हृदय है। बोलेगा अंडे में कौन सा विटामिन बहुलक नहीं पाया जाता? अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी अंडा में नहीं पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन अंडा में किस भाग में पाया जाता है? तो जो आप अंडा उबाले तो जो फैट वाला भाग होता है ना, उसी में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? उसी में ज़्यादा पाया जाता है। ध्वनि की गति सबसे धीमी किसमें होती है? तो हवा में होती है। ध्वनि की गति सबसे धीमी कहाँ होती है? हवा में होती है। और ध्वनि की गति किसमें अति नहीं करती है गमन? तो निर्वात में ध्वनि की गति गमन नहीं करती है। बोलेगा कि सबसे अधिक किसमें करती है? ठोस में करती है। उसमें सबसे ज़्यादा स्टील में करती है। 6650 या 6600 पूछ देता है। किसमें करती है ध्वनि की गति? एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा करती है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है और जिसे मूल पदार्थ का भी गुण मौजूद रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुया मोलिकुलर। अनुया मोलिकुलर क्या कहते हैं? अनुया मोलिकुलर कहते हैं। बोलेगा श्रीमती विजयराजे सिंधिया का आत्मकथा शीर्षक का नाम क्या है? श्रीमती विजयराजे सिंधिया का आत्मकथा का नाम क्या है? तो राजा पथ के लोकपथ। राजा पथ से लोकपथ। क्या है? राजपथ से लोकपथ। राजा नहीं, राजपथ से लोकपथ तक। ठीक है। गामा किरण क्या है? तो उच्च ऊर्जा वाला विद्युतीय चुंबक। बोल रहा है कि गामा किरण क्या है? तो उच्च ऊर्जा वाला विद्युतीय चुंबक है। ठीक है। किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो परमाणु का। परमाणु का अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। एक उत्सर्जन क्या होता है? एक उत्प्रेरक क्या होता है? तो रासायनिक प्रक्रिया को देर से घटा या बढ़ा सकता है। देखिए उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? कि रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देना। क्या कर देना? तेज कर देना, इसे बोलता है उत्प्रेरक। जी बोलिएगा पित्त का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो आकृत से होता है। लेकिन पित्ताशय जमा क्या होता है? तो पित्ताशय जिसे पित्त का जमा अथी जिसे बोल रहा है ना कि पित्त का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो आकृत में जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है जमा? पित्ताशय में। कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या होता है? तो लिटमस कागज को कोई प्रभाव नहीं करता है। कॉपर सल्फेट का घोल लिटमस कागज को प्रभाव नहीं करता है। हड़प्पा किस नदी के स्थल पर है? तो रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के स्थल पर है? तो रावी नदी। किस नदी के स्थित है? तो रावी नदी के निकट है। नर्तकी का कांस का मूर्ति किस स्थान से प्राप्त है? नर्तकी मतलब कांस का मूर्ति जहाँ है वो किस स्थान पर हुआ? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी का प्रयोग प्रथम बार हुआ था। बोल रहा है ना सिंधु घाटी में क्या चीज मिला था? तो किसका मिला था? तो तांबा का मिला था। हो जाए बोलेगा किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ था? तो तांबा का हुआ था। क्या हुआ था? तांबा का। उसमें मिला था, तांबा का मिला था। बोलेगा अष्टाध्याय किसने लिखा था? परनी ने लिखा था। अष्टाध्याय परनी ने लिखी थी। बोलेगा अभिज्ञान संकुतलम किसका रचना? अभिज्ञान संकुतलम किसका है? तो कालिदास का। किनका है? कालिदास का है। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। अच्छा बोलिए आप परमाणु बम का बात आया तो बोलिए कि परमाणु बम किसने किस पर गिराया? हुआ था कि 1940 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर एक द्वीप है। क्या है? पर्ल हार्बर एक द्वीप है, अमेरिका सैन्य अड्डा है। और जापान ने किया 1905 में तो रसिया के हराइए दिए जापान। उसके बाद 1940 में जापान ने किया कि पर्ल हार्बर पर इतना गोला बारूद मारा, इतना गोला बारूद मारा, मतलब इतना बमबारी किया कि पर्ल हार्बर को एकदम तहस नहस कर दिया। पर्ल हार्बर को एकदम तबाह उड़ा दिया। और किसका? तो अमेरिका का सैन्य अड्डा था। क्या था? सैन्य अड्डा था। वायुसेना सब कुछ वो रख लेता। द्वीप था तो वायुसेना ज़्यादा था, क्योंकि द्वीप पर जाना वायुसेना का ही काम है। और ऐसे तो जैसे सब सेना रहता है, लेकिन वायुसेना वहाँ द्वीप पर अच्छा से उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से चल जाते हैं। और आपको टैंकर ले जाना हो ना तो शिप के द्वारा ले जा सकते हैं। ठीक है। हुआ था कि जब 1940 हुआ ना तो अमेरिका का एक पर्ल हार्बर जगह है जो उनका सैन्य अड्डा था। जापान इतना गोला बारूद मारा, इतना मारा कि एकदम पर्ल हार्बर को तहस नहस कर दिया।
उसके बाद जापान को पूछा गया तुम हम पर क्यों मारा, तो जापान बोला कि तुम आगे बढ़ रहा था इसलिए हम तुमको धो देंगे, कि तुम का सैन्य शक्ति बढ़ रहा है इसलिए तुमको हम धोए या तुमको मारे। तो उससे बात हुआ कि अमेरिका ने परमाणु बम बनाना लगा, परमाणु बम बनाया 1945 जितने का परमाणु बम बन गया। परमाणु बम बना तो 2 साल पहले से था कि हमारा सैन्य अड्डा उड़ाया है तो वो पूरे उड़ा देंगे। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया जिसका नाम लिटिल बॉय था। क्या था? लिटिल बॉय। 6 अगस्त को जब परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया, इतना विनाशकारी वार होता है ना भाई कि अभी भी जाएगा ना तो वहाँ के लोग कुछ विकलांग, कुछ लोग ऐसे ऐसे रहेंगे, विकलांग रहेंगे, कुछ लोग शारीरिक से मतलब थोड़ा विकलांग के रहेंगे, मानसिक से विकलांग रहेंगे। मतलब उसका प्रभाव इतना दिन रहता है ना, परमाणु बम का इतना दिन रहता है ना, कुछ कह नहीं सकते, बहुत साल तक रहता है। अब बोलिएगा ना कि परमाणु बम में भरा जाता है यूरेनियम। यूरेनियम बहुत खतरनाक होता है, रेडियोएक्टिव पदार्थ होता है, तो यूरेनियम भरा जाता है, परमाणु बम में प्रयोग करता है। तो पहला परमाणु बम 9 अगस्त को गिराएगा कहाँ? हिरोशिमा पर। दूसरा परमाणु बम 3 दिन के बाद फिर मार दिया, किसी ने, अमेरिका ने मार दिया। किसको? किस पर? तो नागासाकी पर मार दिया, जो कि किसका अति है, तो उसी का जापान का ही शहर है नागासाकी। उसको मारा 9 अगस्त को मारा। और ऐसा तबाह किया ना जापान को कि जापान को सरेंडर होना पड़ा। जापान बोला कि हम अपना सैन्य नहीं रखेंगे। अभी भी अमेरिका द्वारा जापान को सैन्य को नियंत्रित किया जाता है। बोलिए कि परमाणु युद्ध हुआ ना विनाशकारी ही होगा, क्योंकि हथियार किसी से मतलब युद्ध से किसी को हानि होता है। अब बुझिए ना कि एक गोली का जो कीमत होता है वो बोलते हैं लोग कि बहुत होता है, 300-400 होता है। तो एक टैंक में जो मिसाइल लगता है, एक टैंक जो बारूद मारता है उसका कितना रेंज अथी होगा, दाम होगा, बहुत सारा होता है। एक आप युद्ध विमान किनिएगा, मतलब लड़ाकू विमान किनिएगा, बहुत सारा पैसा लग जाता है। जब भारत ने राफेल किना था तो बोलिए कितना रुपया लगा था। ऐसे होता है ना कि युद्ध में या लड़ाई में किसी को फायदा नहीं होता है, हालांकि जहाँ तक नुकसान होता है, युद्ध हो लड़ाई हो, आप ही ना किसी से लड़ जाएगा इमोशन में, बहकावे में, उसके बाद आप ही को हानि होगा। ये नहीं कि उससे आपको फायदा होगा, नहीं, उससे आपको हानि ही होगा। आपको पहला नंबर परेशानी झेलना पड़ेगा। ज़्यादा थाना पुलिस करेंगे तो उसमें जाएगा कोर्ट कचहरी के भैया चक्कर मारते रह जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। और इसीलिए बोलता है ना कि लड़ाई से कुछ होता नहीं है, लड़ाई में ज़्यादा तक हानि ही होता है। इसीलिए आदमी को सोच समझ के कोई कदम उठाना चाहिए। छोड़िए, आगे आइए अपना क्वेश्चन पर। जो होता है सब ठीक है, लेकिन सोच समझ के करिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू किया था? तो 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चालू किया गया था। मेगास्थनीज भारत कब आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आए थे। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बोलेगा वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्राचीन समृद्धि भाषा कौन? बोलता है दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो तमिल है। क्या? तमिल है। कपास की खेती में सर्वोच्च मिट्टी क्या है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी के कौन सा नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी के हम लोग रेगुन मिट्टी जानते हैं। इसे हम कहते हैं स्वयं ज्योति हुई भूमि। क्यों स्वयं ज्योति हुई भूमि? क्योंकि इसको दूर से देखते हैं तो इसमें दरार फट जाता है। दरार फट जाता है ना, तो होता क्या है कि दरार फटा तो लगता है ना दूर से कि ये जोता हुआ, इसलिए तो बोलता है स्वयं ज्योति हुई भूमि। किसको? काली मिट्टी के, इसी को बोलता है रेगुर मिट्टी। अच्छा बोले काली मिट्टी के सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपको काली मिट्टी सबसे अधिक होगा ना महाराष्ट्र के क्षेत्र में होता है। देखिए काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र है, इसके बाद आपको गुजरात में कुछ मिल जाएगा, फिर सटा हो कर्नाटक, यही है काली मिट्टी का विस्तार है। आगे बोलिए, आगे बोलिए। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? राज तरंगिणी किसके द्वारा? तो कल्हण के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कल्हण के। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 1945 में गठित हुआ था। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस का जो कि लॉक टेनिस है। किसके? लॉक टेनिस से डेविस कप है। चीनी यात्री हेंग सांग कब भारत आया था? चीनी यात्री हेंग सांग कब आया था? तो हर्षवर्धन के राजकाल में। हर्षवर्धन के राजकाल में। अंकोर वाट का
विशाल विष्णु मंदिर है कहाँ? कंबोडिया में। और वहाँ का विशाल विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। किसने? अशोक ने कराया था। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का कौन सा साम्राज्य था? राजवंश था? तो चोल था। कौन था? चोल था। कला का गंधार शैली उत्पन्न कब हुआ था? कनिष्क के काल में। कला का गंधार शैली कनिष्क के काल में फली फूलित थी। उच्च शिक्षा केंद्र तक्षशिला, उच्च शिक्षा केंद्र बल्लभी कहाँ स्थित? तक्षशिला नहीं, तक्षशिला तो पाकिस्तान में ही है। बल्लभी, बल्लभी कहाँ है? तो गुजरात में। दूसरे देखिए बल्लभी में वो दूसरे जन संगीत हुआ था। कहाँ? बल्लभी में। एसिटिक अम्ल कमजोर अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि इसमें अमोनिया नहीं होती है, अमोनिया निम्न होती है। तांबे जस्ता मिश्रण क्या है? तो पीतल। तांबा जस्ता किसका मिश्रण है? पीतल का। चित खींचने में जिस धातु का हैलोग्राइड का प्रयोग करते हो क्या है? तो चांदी है। क्या है? चांदी है। बोलिएगा हृदय रोगियों के अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो वसा नहीं लेना चाहिए। सबसे अधिक वसा किसमें पाया जाता है? बोलेगा ना कि हम खाएं और सबसे ज़्यादा फैट वाला, तो वसा किसमें ज़्यादा पाया जाता है? तो घी में 99% वसा पाया जाता है। कितना परसेंट? 99% पाया जाता है। जानवर सिल्वर को क्या संबंध है? जानवर सिल्वर तो Zn CuRNi कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक निकेल। सीसा संयंत्र प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, सीसा संयोजक का प्रमुख अम्ल है तो बोलता H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? विटामिन 60 को कोबाल्ट कहा जाता है। विटामिन 60 विटामिन 60 को क्या कहा जाता है? कोबाल्ट कहा जाता है। आगे बोलिए क्वेश्चन। पृथ्वी के भूपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन तत्व पृथ्वी के भूपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। बोलेगा सबसे विशाल जीवक स्तनीय कौन है? जैसे बोल रहा है ना सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? तो नील हेल है। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन बनाया था? अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बनाया था? मोहम्मद तुगलक। बोलिएगा सिंधी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधी नहीं, सिंदरी एक स्थान का नाम है जो कि झारखंड में एक स्थान है सिंदरी। तो उसमें उर्वरक के लिए लगाया गया था। प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में लगाया गया था जो कि उस समय बिहार में था। कौन? झारखंड। अभी बोलेगा पृथ्वी राज रासो का लेखक कौन है? तो पृथ्वी राज रासो का लेखक कौन है? तो चनबर जाय। गीत गोविंद का रचयिता किसके ने किया था? तो किया था जयदेव। दक्षिण भारत में विजय करने वाला प्रथम शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। जैन धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है तो अहिंसा। किस है? अहिंसा। बोलेगा खजुराहो को मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत की प्रथम स्त्री जो मुस्लिम शासका थी, जो बोल रहे हैं भारत की प्रथम स्त्री मुस्लिम शासका थी तो राजिया बेगम। कौन थी? राजिया बेगम। बोलेगा रामचरितमानस के रचना किसने किया था? तो तुलसीदास ने। किसने किए थे? तुलसीदास ने। रामायण को उसने लिखे थे वाल्मीकि जी ने। भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो बाबर। किसने? बाबर। 1526 में किए थे। लक्षद्वीप में प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप मतलब कौन सा सागर में? तो अरब या बंगाल की खाड़ी? तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। बोलेगा लक्षद्वीप में प्रथम प्राइवेट बैंक जो अपना शाखा खोले तो HDFC। हालांकि प्राइवेट बैंक की बात करें लक्षद्वीप में साक्षरता दर सबसे अधिक है यूट्यूब के मामले में। हाँ जी आगे बोलिए। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किला को शाहजहां ने किया और जिसको देख के आप लोग को सुकून मिलता है ताजमहल, जिसको बोलते हैं ताजमहल का भी शाहजहां ने किया। बोलेगा स्थापत्य कला का स्वर्णकार इन्हीं को बोलता है। किनको? शाहजहां को। और बोलेगा हिंदी का स्वर्णकार तो अकबर को।
और चित्रकला को, जहांगीर को, ताजमहल को, कहा ताजमहल को किसके आदमी शाहजहां बनाया? तो अपने रानी के ताजमहल पर, अपने जो वाइफ थे उन्हीं को नाम यादगार में ताजमहल बनाए थे। कौन? शाहजहां ने। आगे बोलिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। किसने भारत का सर्वप्रथम व्यापार केंद्र बनाया था? किसने भारत का सर्वप्रथम व्यापार केंद्र बनाया था? पुर्तगाली ने बनाया था। किसने बनाया? पुर्तगाली ने। ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्राह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना था? ए.ओ. हुम। ए.ओ. हुम को इंडिया कांग्रेस का जनक माना जाता है। आगे बोलिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब बोलेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजा गोपालाचारी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 में हुआ था। पंचवर्षीय योजना हम लोग कहाँ से लाए थे? USSR मानी कि रूस से लिए थे, उसी का मॉडल है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। ये कहाँ है? ईटानगर है। कानपुर किस नदी की स्थित है? कानपुर किस नदी की स्थित है? गंगा नदी। बोलिए, गंगा नदी के बारे में कुछ बोलिएगा। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी पर सबसे बड़ा शहर कानपुर है, जो कि कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। कानपुर जाएगा तो आपको कृत्रिम अंग मिल जाएगा, जैसे शरीर का अंग बोलता है, जैसे कि किसी का हाथ कट गया तो उसका हाथ मिल जाएगा, किसी का पैर कट गया उसका पैर मिल जाएगा। कृत्रिम हृदय अति के लिए बांटा जाना था। तो कृत्रिम और सबसे ज़्यादा क्या होता है? चमड़ा। कानपुर में क्या होता है? चमड़ा होता है। और अति गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर ही है। अब बोलेगा कि चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। ये देखिए, कानपुर में होता है तो कानपुर ही बनेगा, चेन्नई इसका है। आगे बोलिए, ये प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस उपयोग करता है? प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सा गैस उपयोग करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी होता है। क्या होता है? विटामिन डी, जो कि त्वचा में बनता है। थॉमस अल्वा आइंस्टीन ने आविष्कार किया था? क्या? बिजली का, बिजली बल्ब का। सजीव वस्तु और सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है। क्या? प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक क्या? तो डार्विन था। क्या है? डार्विन है। कोशिका शव का निर्माण हुआ कहाँ? रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक। बेरी रोग किसके कमी के कारण होता है? B1 के कारण। क्या होता है? B1 के कारण बेरी रोग होता है। चंद्रहोडो हड़प्पा के स्थल संस्कृति से संबंधित है। एक स्थान है जो कहाँ में स्थित है? तो सिंध में। चंद्रहोडो हड़प्पा के संस्कृति से संबंधित है, कहाँ है? तो सिंध में। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण संबंधित है, तो कहाँ है? गंगोये मैदान में। आगे बोलिए, क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ था। बोलिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल का एक प्रांत के रूप में पुनः स्वीकृत कब किया गया? तो 1951 में। बोल रहा है ना कि बंगाल को 1905 में विभाजन किया गया था, उसके बाद एक प्रांत बनाया गया 1911 में, मतलब बंगाल विभाजन रद्द किया गया। क्या? बंगाल विभाजन रद्द किया गया। बोलिएगा, थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में है? थावे तीर्थ स्थल कहाँ है? तो गोपालगंज में। देखिएगा, बोलेगा बिहार के संदर्भ में बात होता है तो आता है कि बोध गया है गया जिला में। बोलेगा कि बोध गया कहाँ है? तो गया जिला में। आपको बोलेगा कि शांति स्तूप कहाँ है? तो आपको राजगीर में बोलेगा, नालंदा जिला में। तो अवश्य बोल रहा है ना, थावे मंदिर जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, वो कौन सा जिला में? तो गोपालगंज में थावे मंदिर है, जो कि हम गए थे एक बार। थावे मंदिर बहुत अच्छा ही मंदिर है और वहाँ सब कुछ अच्छा लगा हमको देखने में। और हम गए थे, 2019 का बात है, वो मार्च अप्रैल का माह था और हम गए थे। मार्च अप्रैल का माह था, मार्च में शायद गए थे। उसके बाद बोलेगा आपको संतोष कहाँ मिलेगा? तो आपको आ जाइए अपना राजगीर, जो कि नालंदा जिला में पड़ता है। बोलेगा
कि बिहार में ककोला जलप्रपात कहाँ मिलेगा, तो आपको नवादा आना पड़ेगा, जो कि गया से आप कहीं से आएंगे तो गया से आइएगा, या किल से गाड़ी धरिएगा, नवादा आप उतरिएगा, नवादा से 30 से 35 किलोमीटर की रेंज में वो क्या ककोला जलप्रपात है। ककोला जलप्रपात का खासियत ये है कि 365 दिन उसमें ठंडे पानी का बहाव चलते रहता है, मतलब गिरते रहता है। 365 दिन ठंडे पानी होता है। अब गर्मी के दिन में वहाँ नहाएगा ना, आपको ठंडा लगेगा, यानी कि कपा देगा। नॉर्मली भाषा बोले तो कपा देगा, यानी कि ठंडा लगता है गर्मी के दिन में। अब बीच पहाड़ी में है, अब थाली से आगे बढ़िएगा तो ककोलत मिलेगा। अब बहुत सा अच्छा जगह है, मतलब पर्यटक के लिए, और उसको अभी नीतीश कुमार जी द्वारा उनको विकसित किया गया ककोला जलप्रपात को। बोलिए, पाटलिपुत्रा को किस शासक ने प्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म के लिए। कहाँ है? बौद्ध धर्म के लिए, जो कि नालंदा में ही स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बोले स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो भारत में है, गुजरात में। किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या है? मूर्ति है, जो कि क्या कहते हैं? लौह पुरुष। क्या कहते हैं? लौह पुरुष, जिन्होंने भारत के 500 रियासतों को भारत में मिलाए थे। जैसे आपको जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाए, जूनागढ़ को भारत में मिलाए, हैदराबाद को भारत में मिलाए, सभी को भारत में मिला के एक राष्ट्र बनाए। इसीलिए उन्हें बोलता है लौह पुरुष। क्यों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उन्हीं को प्रतिमा बना है। गुजरात में आप जाइएगा तो देखिए सरदार वल्लभ भाई जी की प्रतिमा बना हुआ है। 182 मीटर इनका ऊंचाई है। 182 मीटर ऊंचाई, समझिए। एक राजेंद्र प्रसाद जी का मूर्ति बनेगा, प्रतिमा बनेगा, जो कि पटना में मनी ड्राइव पर बनेगा, जिनका ऊंचाई होगा 243 मीटर। किनका बनेगा? राजेंद्र प्रसाद जी का बनाएगा, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से। और वो कौन सा जिला से? सिवान जिला से। कहाँ? जीरादेही नाम गांव का नाम है, जीरादेही नाम, वहाँ से बिलोंग करते थे राजेंद्र प्रसाद। उन्हीं को मूर्ति बनाया जाएगा पटना मनी ड्राइव पर, जो कि अप्रूवल मिल गया है। 243 मीटर इनका हाइट होगा। समझिए फीट में आप निकाल लीजिएगा कितना होगा, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और सबसे अधिक टाइम तक राष्ट्रपति भारत के यही रहे, 2 बार रहे, लेकिन 12 साल रहे हैं, 2 बार ये राष्ट्रपति रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद। बोलिएगा अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी है, जो कि प्रथम आदिवासी महिला हैं। द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थी? तो वो आपको झारखंड की राज्यपाल थी। बोलेगा द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य से बिलोंग करती है? तो आपको झारखंड से, उड़ीसा से बिलोंग करती है। आप बोलिएगा द्रौपदी मुर्मू जी कैमें राष्ट्रपति है? तो 14वें राष्ट्रपति, 15वें राष्ट्रपति है। कौन में? 15वें राष्ट्रपति है। गीता सेठी कौन सा खेल खेलते थे? गीता सेठी किस खेल से संबंध रखते थे? बिलियार्ड से। क्या? बिलियार्ड से। बोलेगा जी, कौन से 2 राजनीतिक दल सन 1917 में क्रांति के महत्वपूर्ण योगदान दिए थे? तो बोल्शेवियन और मैक्सेविक पार्टी। बोलिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? द हेग। कहाँ? द हेग। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस शब्द किया गया? तो ईसापुर के 6ठी शताब्दी। ईसापुर के 6ठी शताब्दी। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्थल अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? वनों पर था। क्या? वनों पर। बंगाल, बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था? 1905, 1912 में 11 का अधिनियम। दामोदर नदी कहाँ प्रभावित होती है? तो भर्ष घाटी को दामोदर नदी प्रभावित होती है। मुरी किस जानवर का, मुरी किसके लिए जाना जाता है? मुरी किसके लिए? तो एल्युमिनियम प्लांट के लिए। एगो मुरी भैंस का नस्ल है, मुरी है, ये है एल्युमिनियम प्लांट हेतु। झारखंड का मैथन क्या उत्पन्न करता था? जल विद्युत शक्ति। झारखंड में मैथन क्या? जल विद्युत शक्ति है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद ने किससे संबंधित है? बिहार किसान आंदोलन से। बोलिएगा एक बायोटिक में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? बायोटिक में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल करते हैं। क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल करते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? सूर्य पर मूल ऊर्जा का निर्माण किसके होता है? तो नाभिकीय संलेंस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलिए। CaSO4 होल टू H2O। CaSO4 होल टू H2O।
कौन सा तत्व अम्ल में उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? मद्रास का नाम क्या है? चेन्नई। मद्रास का नाम पहले क्या था? मद्रास पुराना नाम था, अभी क्या है? चेन्नई है। अग्नि नामक क्या? अग्नि नामक किससे जुड़ा है? अग्नि नाम किससे है? तो अग्नि आपको भारत द्वारा तैयार किया गया एक मिसाइल है। सॉरी, भारत द्वारा तैयार किया गया एक मिसाइल है जो कि अग्नि नाम से जाना जाता है। अग्नि है, पृथ्वी है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 5 तक आएगा, अग्नि 3 है, ब्रह्मोस है, बहुत सारा मिसाइल है। भारत तो एक संबद्ध देश है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, किसी को देख लेगा आप जी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ? कुंडलग्राम वैशाली। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली। महावीर स्वामी कैसे तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। गुप्त युग में भू राजस्व दर क्या था? उपज का 6ठा भाग। जिसे बोल रहा है ना, गुप्त काल में जैसे टैक्स लिया जाता था तो कितने लिया जाता था? 1/6। 1/6 उपज का 6ठा भाग। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो परूनी नदी पर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया। किसने कराया? शाहजहां ने कराया। ऋग्वेद में कौन सा मंडल का पुनः सोम का समर्पित है? तो 9वां मंडल। क्या है? 9वां मंडल समझौता का। हुमायूं नामा का रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाई दरवाजा का किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। बोलिएगा। तब कातरे ए नासरी का लेखक किसने है? तो मिर्जाल उज सिराज। बोलिएगा। एक क्वेश्चन है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिनके परिणाम स्वरूप तो वर्ष 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण कराया, इसका नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। बोलेगा ना कि बिहार का जनक किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार का जनक कहा जाता है। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? कृष्णानंद सिंह को बिहार केसरी कहते हैं, जो कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री थे। बोलेगा बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्रीमती राबड़ी देवी थे, जो कि बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे। अभी विधानसभा के विपक्ष दल के नेता कौन है? तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव जी हैं विधानसभा के विपक्ष दल का नेता। और विधान परिषद का विपक्ष दल का नेता कौन है? तो श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं। विधानसभा के तेजस्वी यादव, विधान परिषद का राबड़ी देवी जी हैं, जो कि लालू प्रसाद जी की पत्नी है, जो कि मुख्यमंत्री दोनों रह चुके हैं। लालू प्रसाद जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका वाइफ जो कि राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तेजस्वी यादव जी भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बोलिएगा। आगे बोलिए। सब ठीक है, राजनीति चलते रहता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो बोलेगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक पटना में हुआ था, 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे, एक कथन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता उनके मंत्रिमंडल के लिंग के नेताओं को हिंसा का अभाव, आक्रमण के आगे असुरक्षित छोड़ देते हैं। 1946 में यह बात किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहे थे। किसने कहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहे थे। 1908 में छोटा नागपुर का कस्म अधिनियम के किस पर रोक था? तो वह वन उत्पादन में स्वयं उपयोग पर। गौरक्षणी के मुद्दे पर बिहार के शहबाज गाय एवं पटना भयानक हिंदू मुस्लिम में देंगे। कब? तो 1939 में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ? किसके एक हिस्सा है, जैसे बोल रहा है ना, बेगूसराय में चौकीदारी कर नहीं देने का निर्णय लिया लोगों ने, तो उस कौन सा आंदोलन का हिस्सा था? तो सभी नए आज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जो कि महात्मा गांधी चला रहे थे। आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण कब हुआ था और इसका घोषणा कब किए थे? आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हुआ था 21 अक्टूबर 1943 को। किसने? सुभाष चंद्र बोस द्वारा हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस कम्युनिस्ट ने भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। स्वराज हमारा जन्म अधिकार है,
स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? आगे वो बोलिएगा, स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? और स्वराज सब जन अधिकार है किसने कहा था? आप लोग बोलिएगा। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। नहीं, किसने घोषणा किया था? सी राजा गोपालचारी ने किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की समाप्त किया था। प्रांतीय वैध शासन व्यवस्था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान शब्द का मांग कब किया गया था? 1940। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान शब्द का कब किया गया था? 1940। बोलेगा ना कि 1940 में किया गया था। बोलिएगा कि मुस्लिम पाकिस्तान के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है, पाकिस्तान का पिता माना जाता है। बोलिए आगे है, अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक चार्टर के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का ये बनाया था अछूतों के लिए। किसके लिए? अछूतों के लिए बनाया था। बोले हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक आर्मी का स्थापना किसने किया था? या संस्थापक किसने? भगत सिंह थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का भगत सिंह थे। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर का किस अधिवेशन में, मतलब लाहौर का कब हुआ था? पूर्ण स्वराज जो रखा गया था लाहौर अधिवेशन में, और कांग्रेस के कब पारित किया? 1932 में। 1932 में किया गया। वंदे मातरम गीत के रचयिता किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब गाया था? 1996 में कलकत्ता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है ए.ओ. हुम। बोलिएगा, भारतीय राजनीतिक में सन 1947 के बाद महिलाओं ने सर्वाधिक योगदान दिया। अरना अफल अली। 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया? 1921 में गांधी जी ने पटना में क्या उद्घाटन किया? बिहार विद्यापीठ में। बिहार में बीरपुर की घटना किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। बोलिएगा, बिहार छात्र परिषद किससे संबंधित है? मतलब बिहार के साथ छात्र परिषद को किसके संगठित किया था? तो राजेंद्र प्रसाद। सदा हक आश्रम का संस्थापक कौन है? महबूल हक। बोलिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती किसका नेता थे? तो किसान का नेता थे। बोलिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मारे जाने वालों छात्रों की संख्या कितना था? तो 7 छात्र को मार दिया गया था। कितने छात्र? 7 को 7। बिहार में आजाद दस्तावेज कब सक्रिय हुए? बिहार में आजाद दस्तावेज कब सक्रिय आया था? तो 1961 भाई। बिहार में आजाद दस्तावेज कब सक्रिय हुआ था? पटना 1916। बिहार में आजाद दस्तावेज। झारखंड क्षेत्र प्रशासनिक परिषद का गठन कब? 1995 में। बिहार आजाद दस्तावेज हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय भाई। वो छोड़ दिए थे। जो बोलिएगा, बिहार के पहला राज्यपाल कौन थे? राजा राम दौलत राम। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजा राम दौलत राम, जो कि बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। आगे बोलिएगा, झारखंड क्षेत्र में स्वशासन परिषद का गठन हुआ तो 1995 में हुआ था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुआ था 1948 में हुआ था। बोले, भारतीय संविधान में संशोधन किस आधार पर किया जाता है? धारा 368। 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किसके सिफारिश पर हुआ? तो सरकारी आदेश पर हुआ था। भारत में सर्वाधिक संख्या सार्वजनिक किस क्षेत्र में? तो सूती क्षेत्र में। किसमें? सूती क्षेत्र में। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? तब किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दुर्गापुर कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ब्रिटेन के सहयोग से
भिलाई कहाँ? छत्तीसगढ़ में। किसको सहयोग से? रूस के सहयोग से। कहाँ भिलाई? रूस के सहयोग से। आगे बोलिए। भारत में सबसे पुराना बृहत्तम उद्योग क्या है? तो सूती वस्त्र है। क्या? सूती वस्त्र है। पृथ्वी का छत किसे कहा जाता है? पृथ्वी का छत क्या जाता है? तिब्बत की पठार। तिब्बत की पठार। पृथ्वी की गोलार्ध लगभग 70% से अधिक भाग घिरा किससे? तो जल से। किससे है? तो जल से। आगे बोलिए। भारत में काली मिट्टी में क्षेत्र में किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में काली मिट्टी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको कपास के लिए प्रसिद्ध है। कपास उगाया जाता है। आगे बोलिए। लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर चुने जाने वाले प्रथम दलित कौन थे? जी.एम. बालयोगी। जी.एम. बालयोगी। यह कैबिनेट मिशन योजना कौन प्रभावित किया था? तो पाकिस्तान का निर्माण। कैबिनेट मिशन योजना कौन सा प्रभावित किया था? पाकिस्तान का निर्माण। गांधी जी ने संविधान आज्ञा आंदोलन के कब किए थे? तो 1930। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के संस्थापक थे। बोलिएगा। नील दर्पण का लेखक किसने? दीनबंधु। नील दर्पण का लेखक किसका कौन क्या है? दीनबंधु है। भगत सिंह द्वारा स्थापित संस्था कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य रखा था लाहौर अधिवेशन में। बोलेगा। अंतिम। दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? तो इंडियन नेशनल आर्मी से। किसने बोले? सुभाष चंद्र बोस। कब? दिल्ली चलो। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मुकदमे कहाँ चलाया गया था? तो मोतिहारी में। मोतिहारी जो कि बिहार का एक जिला है, मोतिहारी, वहीं गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। बोलिएगा। गांधी जी बिहार आए थे किनके सिफारिश पर? तो राजकुमार शुक्ल के सिफारिश पर बिहार आए थे। कौन सा प्रोटीन, कौन सा विटामिन में सहायक होता है? क्या? ब्लड को थक्का जवान। तो विटामिन के। हम तारे को टिमटिमाते हुए देखते हैं। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मांसपेशियों में कौन से प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन प्रोटीन। उपग्रह से अंतरिक्ष आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कैसा? काला दिखाई देता है। अदरक खाने का योग्य भाग है तना। क्या? तना खाया जाता है। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है। ऑक्सीजन 21% होता है। बिजली के लैंप तंतु बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। बोलिएगा। एलपीजी में कौन सा गंध पदार्थ प्रयोग किया जाता है? जैसे एलपीजी का कोई गंध होता नहीं है, तो उसमें गंध के लिए, जैसे गैस लीक होता है तो मतलब गंधहीन होता है, तो उसमें एक मिलाया जाता है कोई पदार्थ या कोई गैस। कौन सा गैस होता है जो कि हमें गंध पता चलता है? फेनिमार्कैप्टन मिलाया जाता है, गंध प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकता क्या असर पड़ता है? तो नष्ट हो जाता है। क्या होता है? नष्ट हो जाता है। बल का समय क्या है? तो न्यूटन है। बल का समय मतलब क्या है? न्यूटन है। कांसा किसका मिश्रण है? तो कॉपर टिन का। कांसा किसका मिश्रण है? कॉपर टिन का। किसका मिश्रण है? कांसा कॉपर टिन का मिश्रण है। बोलिएगा। कांसा किसका मिश्रण है? तो कॉपर टिन का मिश्रण है। कांसा किसका है? कॉपर टिन का। बोलिएगा। विश्व भूगोल में आइए कुछ क्वेश्चन है। महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति। महाविस्फोटक सिद्धांत किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके तापमान पर है। किसका? उसका तापमान पर तारे का सूचक है। पृथ्वी में सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य है। पृथ्वी से सर्वाधिक निकटतम ग्रह तो सूर्य है। ठीक है। हमारी आकाशगंगा दूध में मेखला किसका आकार है? तो अंडाकार या सर्पिलाकार है। आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस का आधुनिक खगोल का शास्त्र कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने। किसने कहा था? पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का संबंध सबसे चमकीला और ठंडे तारे क्षेत्र है? तो
नेबुला, ओरियन नेबुला। तारे की आयु किस पर आधारित किया जाता है? तो तारे के मुक्त ऊष्मा पर, तारे के मुक्त ऊष्मा पर तारे के अधिक किया जाता है आयु। आगे जी बोलिएगा, बोलेगा पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास कितना है? 13,92,000, 13,92,000 है। बोलिए आयतन कितना? पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। पृथ्वी का सूर्य का व्यास, तो इसका सूर्य का आयतन कितना है? तो 13 लाख गुना अधिक है। आगे बोलिए हमारे आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमण करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष। सूर्य का ऊर्जा किसके लिए उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य का केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थों को अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस के कारण गैस में प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। सभी गैस प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। बोलिएगा सूर्य से सबसे निकटतम स्थित प्रक्षेपा संचूरी की दूरी कितना है? तो 4.24 प्रकाश वर्ष, 4.24 प्रकाश वर्ष है। बोलिएगा पृथ्वी अपने परिक्रमण में लगभग कितने मध्य वेग सूर्य चक्कर लगाते हैं? तो 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड, 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड। बोलिएगा दिन रात किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण, कक्ष पे घूर्णन के कारण होता है दिन रात। ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? बोलेगा ना कि ग्रह क्या है? तो वह एक आकाशहीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। बोलिएगा पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य है? तो शुक्र और मंगल, पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच है। आकाश का कितने तारामंडल, आकाश में कितने तारामंडल है? तो 88। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। बोलेगा पहले पृथ्वी, मतलब बढ़ते से छोटे क्रम में पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। समझे कुछ? पहला है बृहस्पति, दूसरा शनि, अरुण, वरुण, फिर हुआ पृथ्वी जो कि पचमा ग्रह है, जो सबसे पचमा सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र, मंगल और शुक्र है, मंगल और बुध है। बोलिएगा आकार द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, तो बोलिएगा सबसे ज्यादा घनी कौन सा है? तो कौन है? तो पृथ्वी जो कि 5.5 mm है। बोलिएगा बुध, दूसरा बुध है, फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर वरुण है, फिर बृहस्पति है, फिर अरुण है, फिर शनि। सबसे कम घनत्व वाला कौन सा ग्रह है? तो शनि है। कौन है? घनत्व शनि। शनि का घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। आगे बोलिए बाह्य ग्रह, कौन सा ग्रह? बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह। जैसे बोलेगा बाह्य ग्रह कितने, आंतरिक ग्रह, तो बाह्य ग्रह 4 है, आंतरिक ग्रह 4 है। तो बोले आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह में पृथ्वी, बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आगे बोलिए हमारे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। कितना? 96.86 सूर्य में निहित है। पृथ्वी में संबंध विशिष्ट तत्व, पृथ्वी के संबंध में कुछ तत्व देखिएगा। बोलिएगा भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। बोलिएगा ध्रुवीय परिधि कितना है? घिरा है तो है 40,008 किलोमीटर। बोलिएगा आगे बोलिए विषुवत रेखा परिषद कितना है? 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान कितना है? तो 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है। किसका? पृथ्वी का द्रव्यमान। जल कितना है पृथ्वी पर? तो 71 पॉइंट है। कितना? 71% पॉइंट नहीं 71% है। बोलिएगा स्थलीय कितना है? तो 29 पॉइंट। कितना है? 29% जी। आयतन कितना है? तो 10.83 × 10⁻11 घन क्यूब। कितना है? 11 घन क्यूब है। औसत कितना? 5.52 पानी के घन के अपेक्षा। पृथ्वी की अनुमानित
आयु कितना, पृथ्वी के अनुमानित आयु कितना अनुमानित, तो 4.6 बिलियन वर्ष। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश का कितना समय पहुंचता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड में। बृहस्पति सहनी कौन सा प्रयुक्त गैस पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम और मीथेन पाया जाता है, हाइड्रोजन हीलियम और मीथेन पाया जाता है। आगे बोलिएगा, आगे बोलिए, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस उपनाम से जाना जाता है, अन्य नाम से जाना जाता है, हरित ग्रह। बोलिएगा, बृहस्पति का वलय किसके पदार्थ से निर्मित होता है, सिलिकेट का, सिलिकेट। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा होता है तो दूसरे पूर्णिमा को क्या कहता है, ब्लू मून। क्या कहता है, ब्लू मून। देखिए पूर्णिमा 28 दिन पर आता है, ठीक है, तो एक महीना में 2 पूर्णिमा आ जाए तो उसे दूसरा पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि का, अरुण किसका है, तो शनि का है। टाइटन किसका, शनि का। अरुण सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना वर्ष लेता है, तो 84 वर्ष लेता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहता है, तो नेमेसिया का, नेमेसिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नेमेसिया को कहा जाता है। बोलिएगा, कृष्ण छिद्र सिद्धांत मतलब ब्लैक होल थ्योरी किसने दिया था, एस चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दिया था, एस चंद्रशेखर ने दिया था। बोलिएगा, ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा, और इसका आकार क्या है, तो इकरस है। कौन सा, इकरस है। तारे की मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए इकाई कौन सा है, तो प्रकाश वर्ष है। कौन सा है, प्रकाश वर्ष है। बोलिए, मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह होता है, तो क्षुद्र ग्रह। ठीक है, आज तक रहने देते हैं, यहीं तक डिस्कशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए अच्छा लगे तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।